हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे जो टाइम टेबल देख रहे हैं ये एक स्पेशल टाइम टेबल है ओनली फॉर ड्रॉपर्स। यानी जो स्टूडेंट्स नीट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक परफेक्ट टाइम टेबल तैयार किया है जिसमें आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस के साथ साथ होमवर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड और साथ में होंगे आपके एक्सरसाइज करने के, गेम खेलने के, रेस्ट करने के, रिवीजन करने के, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के डिफरेंट स्लॉट्स। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सोने का क्या टाइम होना चाहिए। यानी ये पूरा 24 आवर्स का एक ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल है जो ना कि ओनली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा बल्कि थ्रू आउट दिस जर्नी आपको ये हेल्दी रखेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी भी आपका बैकलॉग नहीं होगा बल्कि आप अच्छे से रिवीजन करते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और नीट 2026 के टॉपर बनेंगे। तो क्या है इस टाइम टेबल की खास बात? सबसे पहला तो ये है भाई, ये टाइम टेबल ओनली उन ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी ऐसे ड्रॉपर स्टूडेंट जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, खुद घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एक या दो सब्जेक्ट की ऑफलाइन या ऑनलाइन इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन की है। ये टाइम टेबल मैंने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है भाई, कुछ गलतियां आप करते हो, 5 गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी नहीं होनी चाहिए और पांचों टाइम टेबल से रिलेटेड है। सबसे पहली भाई, आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, ये मिस्टेक आपकी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है। दूसरा, जो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं वो उसको अपने कॉपी पेन पे अलग से नोट नहीं करते, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नोट आपको करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टाइम टेबल बनाएंगे, नोट भी कर लेंगे लेकिन फॉलो नहीं करते, तो फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहेगी। क्योंकि देखो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं लेकिन आपका पेन पकड़ के मैं आपसे नहीं लिखवा सकता, मैं आपकी बुक उठा करके आपसे रिवाइज नहीं करवा सकता। फॉलो करने का काम आपका रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है? कुछ बच्चे एक मिस्टेक ये करते हैं कि डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ते, तीनों को अच्छे से फॉलो नहीं करते। डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तीनों का अच्छे से नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ में प्रॉपर्ली रिवीजन भी करना है। ठीक, और इसके बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने देखा है जो बच्चे डेली पीसीबी पढ़ते हैं वो तीनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टाइम जो होता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा कि फिजिक्स को वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं। आपने शहजाद का इंटरव्यू देखा होगा, उसने क्या बोला, सर लास्ट ईयर मेरी सबसे बड़ी कमी यही थी, मैं आधे से ज्यादा टाइम फिजिक्स को देता था और फिजिक्स में मेरे नंबर नहीं आए इसलिए मैं रह गया। तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि देखो एक बात समझ लो, अगर हम ड्रॉपर स्टूडेंट है, ड्रॉपर का मतलब होता है एवरेज। देखो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा सिलेक्शन होना होता, पिछली बार हो जाता, तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें हमारी कोई ना कोई कमी है, हम एवरेज स्टूडेंट हैं। लेकिन एवरेज से टॉपर बन सकते हैं, कैसे? स्ट्रेटजी के साथ। तो पहले आपने माना कि हमसे गलती हुई है, ठीक, तो अब अपने को वो गलती रिपीट नहीं करनी है जो पहले हो चुकी है। देखो, फिजिक्स में हम एवरेज स्टूडेंट कितना ही जोर लगाएं, अगर इजी पेपर आएगा 140, 150, 160 इजीली आ जाएगा। अगर पहले जैसा पेपर आता 2024, 2023 के जैसा, वो स्कोर आराम से आ जाएगा। टफ आएगा तो वही अपने को 50, 60, 70 नंबर आने हैं। तो एक काम करो, ज्यादा टाइम दो आप केमिस्ट्री और बायो को, और इन दोनों सब्जेक्ट में 540 में से इंश्योर करो अगर पेपर बहुत टफ आता है तो हमारे 500 प्लस आने ही चाहिए। जैसे शहजाद ने 507 स्कोर किया है केमिस्ट्री और बायो में, और पेपर अगर इजी आता है तो हमारे 520 प्लस आने चाहिए। तो ज्यादा टाइम इसको दो, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएंगे, यही आपका रैंक बनाएंगे। अब इसका टाइम मैं आपको बोलता हूं, फिजिक्स में 5 आवर्स इज मोर देन इनफ, केमिस्ट्री में 4 आवर्स या 4.5 घंटे काफी रहेगा, इंक्लूडिंग क्लास बोल रहा हूं, और साथ में बायोलॉजी के लिए 3 to 4 आवर्स इज मोर देन इनफ। यानी ये 12 से 14 घंटे पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। पूरा परफेक्ट टाइम टेबल है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक, अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले देखो भाई, आप सुबह 5 बजे उठे, नहीं उठ सकते
तो भाई रहने दो, नीट की प्रिपरेशन कुछ और कर लो। क्योंकि डॉक्टर अगर बनोगे तो शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, आपको अपना डेली का एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर सुबह 5 बजे की बजाय 4 बजे 3 बजे भी उठते हैं। तो आज से अपनी आदत बनाओ एक अच्छे डॉक्टर की तरह, सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट करो। 5 बजे उठते ही सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ। सबसे पहले उठते पहले 5 मिनट में उस मिस्टेक नोटबुक का 1 या 2 पेज पढ़ना है, या कुछ भी। अगर आपके पास अभी मिस्टेक नोटबुक नहीं है, कुछ भी रिवाइज करो, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ो। फिर उसके बाद आपको फ्रेश होने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो वो टाइम हो जाएगा आपका 5:20। फिर 5:20 से 6 AM तक लगातार 40 मिनट आपको आउटडोर गेम खेलना है। कोई भी गेम खेल सकते हैं, या जैसे बैडमिंटन वगैरह, बास्केट वगैरह, जो भी आपका मन करे, क्रिकेट वगैरह आप खेल सकते हो, सिर्फ 40 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन ये 40 मिनट आपके मिलेंगे किसको? आपकी बॉडी को। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, ब्रेन हेल्दी होगा, ब्रेन हेल्दी होगा, फोकस अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे, अच्छे आउटपुट आएंगे, तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, फिर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको बायो पढ़नी है 6 to 8 AM। आप बायो क्लास करते हैं तो वो कर सकते हैं, या इस टाइम पे आप बायो की NCERT पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपका प्रोसीजर है, अपना एक टॉपिक आपको तैयार करना है। फिर 8 से 8:30 प्रॉपरली आपको ब्रेकफास्ट करना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। ड्राई फ्रूट खाओ, या आप पोहा खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, और कोशिश करना इसी टाइम पे आप नहा भी लेना। देन 8:30 से 10 ये टाइम रहेगा आपका बायो का होमवर्क का। इस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या जो भी आपको NCERT पढ़ने का सर ने बोला है क्लास में, वो पढ़ना है। आपको अपने क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स कैसे रिवाइज करने होते हैं, NCERT कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, ये मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता चुका हूं। फिर इसके बाद फिर अगर आपको यहां पे नहाने का टाइम ना मिले, फिर इसके बाद आप जस्ट नहाने जाएं। नहाने के बाद सीधा स्टार्ट करें फिजिक्स। देखो, फिजिक्स की जनरली क्लास 1.5-2 घंटे की होती है, फिर भी मैंने आपको 3 आवर्स का टाइम दिया, क्योंकि जनरली बायो के बच्चों को टाइम लगता है। तो ऑलरेडी मैंने 3 आवर्स आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम फिजिक्स में रखा है। तो फिजिक्स पढ़ने के बाद आप 1 से 2 बजे तक क्या करेंगे, प्रॉपर लंच करेंगे, और कोशिश करो इसमें 10, 15, 20 मिनट का एक नैप भी ले लो। देन उसके बाद 2 to 4 PM फिजिक्स का होमवर्क करेंगे। सबसे पहले जब भी होमवर्क करें किसी भी सब्जेक्ट का, पहले नोट्स पढ़ेंगे, देन उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन NCERT पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के होमवर्क के लिए 2 आवर्स विल बी मोर देन एनफ। मैंने आपको 5 घंटे बोला था, इतना काफी है। इससे ज्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है, या कोई टीचर आपको इससे ज्यादा टाइम लगवा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर फिर आपको ड्रॉप के लिए तैयार कर रहा है। देखो, फिजिक्स में 180 करने की बजाय बायो और केमिस्ट्री में 540 कर दो, क्योंकि सिलेक्शन वही कराएंगे। उधर 540 आ गया, इधर 100 भी आ गया, तब भी 640 हो जाएगा, इज्जत के साथ कॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 4 to 4:30 प्रॉपर टी ब्रेक लें, रेस्ट करें, आप बालकनी में बैठे, चिड़िया पक्षियों की आवाज सुने, क्योंकि अच्छा मौसम अभी आने वाला है। नेक्स्ट, 4:30 से 6:30 आपकी केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास कहां पे आपको अटेंड करनी है? बीवाइज क्लासेस ऐप पे, ड्रीम बैच में, जहां पे आपको मिलेंगे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स। कोटा में मैं 3 जून से केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जो 3 जून से आपका केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लाइव लेक्चर आप अपने घर बैठे बीवाइज क्लासेस ऐप में अटेंड कर सकते हो। लाइव सेशन में, लाइव क्लास में आप मेरे से डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको डायरेक्ट ड्रीम बैच से फॉलो करना है। खास बात बताऊं, जब आप ड्रीम बैच में मुझे फॉलो करेंगे, ऐसी जो बातें मैं आपको बताता हूं, टाइम टेबल को ऐसे सुधारना है, अपने आप को इंप्रूव ऐसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थियरी पढ़ने का ये अच्छा मेथड, NCERT ऐसे पढ़ते हैं, रिवीजन ऐसे करते हैं, पूरे साल भर में क्लासेस में मोटिवेट करता रहता हूं। तो वो गाइडेंस भी आपको ड्रीम बैच के थ्रू मिलती रहेगी। दूसरा, जब आप ड्रीम बैच की लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, आप में एक डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि मैं लाइव में एक चैट पढ़ता हूं, कौन बच्चा हमेशा अटेंड करता है, कौन बच्चा फॉलो नहीं करता, फिर उसके घर पे कॉल जाता है। तो इससे एक डिसिप्लिन बना रहेगा और आप अच्छे से इसको फॉलो कर पाएंगे। तो ड्रीम बैच ज्वाइन करना है, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे कोर्स की पेमेंट करने से पहले। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको 50% इस पे डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए, इसमें सीट्स लिमिटेड है। ड्रीम बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो,
ऑफर एंड होने से पहले। और लाइव क्लास का बैच एक बार बंद हो गया, सीट पूरी हो गई, फिर आपको हम परमिशन नहीं देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम आती है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं उनके लिए 3 जून से मैं केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जो नहीं आ सकते उनको सारे लेक्चर लाइव लेक्चर ड्रीम बैच में मिल ही जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 6:30 से 7 तक आपको फिर ब्रेक लेना है। इस टाइम पे आप सनसेट देख सकते हैं, पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं, आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, छत पे जाके टहल सकते हैं, पार्क में टहल सकते हैं। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे लोग घूमते इधर उधर ध्यान जाता है, उससे अपने को बचना है। आधे घंटे में ही वापस आ जाना है अगर पार्क में जाए तो, या छत पे इधर उधर देखें तो 7 बजे के बाद क्या करना है, 7 से 8:30 बजे तक हमें प्रॉपर केमिस्ट्री का होमवर्क करना है, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन एनसीईआरटी। ठीक, ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कि केमिस्ट्री का होमवर्क आप कैसे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा लगेगा नहीं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना ड्रॉप पर खास करके 1 घंटे में मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क कर लेते हैं। मैं क्लास में 2 घंटे पढ़ाता हूं, वहीं रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद बच्चों को 1 घंटा भी नहीं लगता घर जाके। ठीक, 3 घंटे की क्लास रहेगी, आपका 3 घंटे का काम रहेगा केमिस्ट्री का। बचा हुआ टाइम आप बायो को देना या फिजिक्स को देना, जिसका आपका मन करे, है ना। 3 साढ़े 3 घंटे इतना टाइम लगना है बस। ठीक, नेक्स्ट फिर इसके बाद 8:30 से 9 प्रॉपर डिनर करेंगे, अपने मम्मी पापा से बातें करेंगे, उनको बताएंगे आज आपने क्या सीखा है, आज आपके सर ने क्या खास बात बताई है, ये सारी बातें आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। देन 9:30 to 10 ये आपका रिवीजन का टाइम रहेगा। 5 मिनट केमिस्ट्री को, 5 मिनट बायोलॉजी को, 5 मिनट फिजिक्स को, आज आपने दिन भर में क्या पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज कर दें। आधा घंटा मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है। फिर 10 बजे से पहले आपको अपनी लाइट ऑफ करके, अपना एसी फैन कूलर चला करके आराम से सो जाना है, ताकि आप 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले पाए और सुबह बिल्कुल एकदम फ्रेश उठ पाए। क्योंकि जो अच्छा डॉक्टर होता है वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, और अच्छी हेल्थ का सबसे बड़ा राज होता है अच्छी नींद लेना। तो प्लीज अच्छी नींद जरूर लें। तो ये एक आपका परफेक्ट टाइम टेबल मैंने तैयार किया है। अब इस टाइम टेबल को आपको नोट करके रखना है, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, और हर दिन, हर वीक, हर महीना, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली, पूरे साल आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर दिया ना, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आएगी। इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए, आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए भी है, 1 जून को इवनिंग में 6 PM पे कोटा में मैं एक सेमिनार कर रहा हूं, जिसमें पूरे साल का पूरा डिटेल प्लान मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। इस सेमिनार की कोई फीस नहीं है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। यह सेमिनार होगा बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर अपोजिट पेट्रोल पंप। ठीक, तो और इस सेमिनार में मम्मी पापा के साथ आप आ सकते हैं, भाई बहन के साथ आ सकते हैं, लेकिन आने के लिए आपको पहले इस पे बताना होगा कि हम इतने लोग आने वाले हैं, क्योंकि सीट्स इसमें भी लिमिटेड है। 3 जून से आपका केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो ड्रीम बैच में सारे लेक्चर्स लाइव अटेंड करेंगे। मैं पूरे साल आपकी मदद करूंगा, पूरे साल आपको पूरे डेडिकेशन के साथ गाइड करूंगा, लेकिन आप अगर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। और आप अच्छे से फॉलो करेंगे, इस बार आप ड्रॉप पर हैं, नेक्स्ट ईयर आप टॉपर कहलाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।